ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन कोर्स भाग 8 में आप सभी का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आज हम जानेंगे कर्म सिद्धांत के बारे में। कर्म फिलॉसफी या कहें कर्मों की गहन गति, एक बहुत बड़ा रहस्य के बारे में आज हम जानते हैं। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्म क्या है। तो जब से आत्मा इस शरीर में आई है तब से उसने कर्म करना शुरू किया है। देखना भी कर्म है, बोलना भी कर्म है, सुनना भी कर्म है, सोचना भी कर्म है। तो हर प्रकार से कर्म इंद्रियों के द्वारा, सूक्ष्म इंद्रियों से वो कर्म करते आई है। और ये जो कर्म है, ये कर्म अविनाशी बीज है। ये ऐसा बीज है जो कभी भी सड़ता नहीं है। जो जिसने जैसा कर्म किया है उसको कर्म का फल अवश्य ही मिलना है, ये कर्म सिद्धांत कहता है। आज नहीं तो निश्चित कल कर्म का फल मिलना ही है। कहते हैं ना, कर भला सो होगा भला, भले का अंत भला और बुरे का अंत बुरा। तो क्यों ना हम अच्छे कर्म करें। आज देखो, मनुष्य का सबसे सच्चा साथी कौन है। आज इस संसार में हमारे कितने मित्र संबंधी हैं, परिवार के लोग हैं, धन संपदा है, ठीक है, सब कुछ है। लेकिन जब मेरा अंतिम समय आएगा, हम देखते हैं जब किसी का अंतिम समय आता है तो क्या जाता है उसके साथ। उसके जो मित्र संबंधी हैं, परिवार के सदस्य, कोई उसके साथ नहीं जाते, सब यही रह जाते हैं। उनकी जितनी संपत्ति है, जितना बैंक बैलेंस है, जो कुछ भी है वो भी नहीं जाता है, वो भी यही रह जाता है। ये शरीर, जिस शरीर में आत्मा विराजमान है, वो शरीर भी उसका साथ छोड़ देता है। आत्मा को अगला सफर अकेले करना पड़ता है, लेकिन एक साथी उसके अगले जीवन यात्रा में साथ जाता है। वो कौन है? जिसे लोग जो है जानते नहीं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वो साथी है हमारा कर्म। हमारे इस जन्म में इस शरीर के द्वारा किए हुए अच्छे या बुरे कर्म ही संस्कार के रूप में आत्मा के साथ जाते हैं। जैसे संस्कार के रूप में उस रिकॉर्डिंग हो जाती है। हमने जन्म जन्मांतर जो भी कर्म किए हैं वो आत्मा में संस्कार के रूप में रिकॉर्डिंग है। और जैसे कोई कैसेट होता है, और कैसेट होता है तो उस कैसेट को कितने भी प्लेयर में जो है, ऑडियो प्लेयर है जिसमें हम चला लें, वीडियो प्लेयर में उसको हम लगाते हैं उस कैसेट को, तो क्या होता है, जो रिकॉर्डिंग है वही बजेगा, वही दिखेगा, होता है ना। तो इसी प्रकार से आत्मा अपने साथ जब शरीर छोड़ती है तो मन बुद्धि संस्कार सहित जाती है, क्योंकि मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों से मिलकर आत्मा बनी है। तो उसके कर्म भी उसके साथ जाते हैं और अगला उनका जन्म कहाँ होगा, उनके इस जन्म के कर्मों पर डिपेंड करता है। उसका जिस व्यक्ति के साथ, जिन लोगों के साथ उनका हिसाब किताब होगा, तो सधार पे उन्हीं लोगों के पास उनका जन्म होगा। तो इस प्रकार से आत्मा जो है अपने कर्मों का पिटारा लेकर के अगले जो सफर में, अगले जन्म में वो प्रवेश करती है। आज हम दुनिया में देखते हैं, आज जितने भी संसार में लोगों को देखो, सब ईश्वर के संतान हैं। कहते हैं हम सबका मालिक एक है, हम सभी भगवान के बच्चे हैं। लेकिन आज लोगों के जीवन में इतनी असमानताएं क्यों है? आज कितनी बड़ी खाई है। कोई ऊंचे महलों में रहने वाला है, बहुत धनवान है, हर प्रकार की सुख सुविधाएं साधन उनके पास है। कोई झोपड़ी में रह रहा है, अभावग्रस्त जीवन जी रहा है, फुटपाथ पे सो रहा है। किसी को खाने के लिए बहुत अच्छे अच्छे व्यंजन है, किसी को 2 रोटी भी नसीब नहीं हो रही। कोई स्वस्थ है और कोई देखो तो बहुत बीमार है। किसी के सभी अंग बहुत अच्छे हैं और कई जन्म से जो है विकलांगता लिए हुए हैं। ये सब क्या है? कई बार जो है, जो लोग नहीं जानते हैं इस कर्मों की रहस्य को, वो भगवान से कहते हैं, भगवान को उल्हाना देते हैं, शिकायत करते हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, ये गॉड, भगवान, आप ये कैसे भेदभाव करते हैं? उसे अमीर बनाया, हमें गरीब बनाया, उसे इतना दिया, हमें कुछ नहीं दिया, उसे सुख दिया, हमें दुख मिल रहा है।
तो परमात्मा भी कहते हैं, गीता में भी है, और भगवान ये कहते हैं कि भगवान को क्या कहा जाता है? दुख हरता, सुख करता, सुख का सागर। तो वास्तव में परमात्मा किसी को भी दुख नहीं देता है, वो तो सदैव सुख देने वाला है। अगर आज मेरे जीवन में दुख है तो उसका जो जिम्मेवार मैं खुद हूं। मेरे अतीत में किए हुए जो कर्म के आधार पे आज मेरा वर्तमान जीवन, इस पे बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम आपके सामने रखने वाले हैं। एक घर में 5 लोग रहते हैं, 2 फैमिली है। एक घर में बहुत ही आनंद से, प्रेम से, सुख पूर्वक जो जीवन जो बिताया जा रहा है वो, लेकिन एक घर में कलह कलेश जो है लगा हुआ है, बहुत झगड़े चल रहे हैं, बहुत अशांति मची हुई है। ऐसा क्यों? ये कर्मों का आपस में उनका हिसाब किताब है। सब एक दूसरे से बदला ही तो ले रहे हैं। कोई पत्नी पति से ले रही, कोई पति पत्नी से, बच्चे माता पिता से, कोई पड़ोस वाली जो है आपस में भिड़ जाते हैं, कोई बॉस बनकर बदला ले रहा है। तो बहुत बड़े ये कर्मों का हिसाब किताब ये संसार में चल रहा है। तो अभी मैं कुछ बातें रखती हूँ। एडगर केसी, आपने नाम सुना होगा, अमेरिका में ये रहते थे, और जो है ये बहुत बड़े, बहुत ही विश्व प्रसिद्ध ये सम्मोहन विशेषज्ञ थे। 13 साल की उम्र में ये जो है एक दिन बैठे हुए थे, और इनके अंदर जो संस्कार है बहुत अच्छे थे। परोपकारिता के संस्कार थे, औरों की सेवा करना चाहते थे, निर्मल उनका हृदय था। तो अंदर ही अंदर प्रेयर उनका जो चलता रहता था कि औरों को ऐसी क्या मैं करूं कि लोगों को मैं सुख दे सकूं। तो क्या हुआ, एक दिन जो है एक बहुत ही एक देवी जैसी एक नारी शक्ति उनके सामने प्रकट हुई, और जो बहुत ही प्रकाशमय था, उनका जो शरीर तेजोमय था, आंख खोलकर देखना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने उससे कहा कि जो है आपकी प्रार्थना मैंने सुन ली है, आप क्या चाहते हैं, आप मांग सकते हैं। उसने कहा, माता जो है मैं लोगों की परोपकार करना चाहता हूँ, लोगों के जीवन में दुख अशांति आई है उसे मैं दूर करना चाहता हूँ, और मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, लोगों की बीमारी को दूर करना चाहता हूँ। तो उसने, जो नारी शक्ति थी, जो देवी थी, उसने अस्तु कहा और चली गई। उस दिन से एक अद्भुत शक्ति उनके अंदर आ गई। तो आज जो है वो कई समस्याओं का वो समाधान करते थे। तो उसके लिए क्या करते थे, अपने को सम्मोहित करते थे, है ना। आज हिप्नोटिज्म, सम्मोहन को आज विज्ञान स्वीकार करता है। सम्मोहन या हिप्नोटिज्म एक विज्ञान है। इसमें जो व्यक्ति अर्ध चेतना की अवस्था में जब होता है, तो अब जो है अवचेतन मन उसका जो है बहुत ज्यादा जागृत हो जाता है, और चेतन मन जो है, कॉन्शियस उसका जो माइंड है, वो उस समय जो है सो जाता है, और उस समय जो है अपने अतीत को वो देखता है। ऐसे कितने ही लोगों पर प्रयोग किए जा चुके हैं। तो इसमें जो है जो एडगर केसी थे, वो अर्ध चेतना में चले जाते थे, सुसुप्त अवस्था में चले जाते थे, और जो लोग भी उनकी जिसकी समस्या होती थी उनको पढ़ करके सुनाया जाता था, और उस अनुसार से फिल्म की तरह उनके अतीत के जीवन को देखते थे, और वर्तमान में जो उनके जीवन में जिस प्रकार की परेशानी समस्या आई हुई है, तो जो है उसका कारण वो बताते थे। तो कुछ बातें जो मैं आपके सामने रख रही हूँ, जो एडगर केसी ने अपने जीवन में 3000 ऐसी समस्याओं का, ऐसे केस जो है वो हल किए, जो कुछ जो है कर्म सिद्धांत पे आधारित थे, और जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक जो लेडी थी, और वो लेडी जो थी और बहुत ज्यादा हेल्दी थी, बहुत मोटी थी वो, उनका चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता था, स्नान करना बहुत ज्यादा उसको प्रॉब्लम आती थी। तो वो बहुत परेशान थी। उन्होंने बहुत जो है इलाज कराया, मोटापे को दूर करने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मोटापा दूर नहीं हुआ। तो उसने उसके बारे में सुन रखा था। उसने जा करके उससे कहा, क्या मेरा भी कोई कर्मों का हिसाब है क्या? मैंने तो अभी किसी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो जो केसी जो थे, उन्होंने अर्ध चेतना में जाकर उस दृश्य को देखा। वो लेडी उससे पिछले 2 जन्म पहले, पिछले जन्म में, तो वो रोम में एक खिलाड़ी थी, और वो खिलाड़ी थी, उसकी जो बॉडी थी एकदम स्लिम थी, बहुत ही
जो था सुडौल उसका शरीर था, लेकिन किसी भी भारी भरकम जो है वाले शरीर को जब किसी को देखती थे दौड़ते हुए हाँफते हुए तो बहुत उसका मजाक उड़ाती थी, बहुत इंसल्ट करती थी। इससे लोगों का दिल जो है बहुत उनको दुख पहुंचता था। तो उन्होंने बताया आपने ऐसे अनेकों का एक नहीं दिल दुखाया है और इसलिए इस जन्म में जो है आपकी ऐसी दुर्दशा हुई है। तो ये उन्होंने उसके बारे में बताया। इसी प्रकार से एक जो प्राध्यापक थे और वो जन्म से अंधे थे, तो उन्होंने मानसिक जादू नामक रेडियो में कार्यक्रम सुना, केसी का ही कार्यक्रम सुना, तो बहुत प्रभावित हुए। तो वे भी अपनी समस्या को लेकर गए और इस जन्म में उनका व्यवहार बहुत सबसे अच्छा था, उन्होंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। तो उन्होंने कारण पूछा उनसे कि क्या कारण है कि मैंने तो किसी का बुरा किया नहीं और जन्म से ही मेरी आंखें नहीं। तो वही सम्मोहन की स्थिति में जाकर उन्होंने देखा कि उसके पिछले जन्म में वो पार्शिया नामक जो देश में वो एक जंगली जो लोगों के बीच समुदाय में वो रहते थे और वहां पे जो युद्ध में जो बंदी बना लिया जाता था जिनको, और उनकी जो है वहां के जो लोग थे वो गरम जो लोहे की छड़ से उनकी आंखों को जला दिया करते थे। तो ये काम उन्होंने भी किया था, उनके द्वारा भी ये काम किया गया था। उन्होंने पूरा बताया, उस स्थान का नाम बताया, एक एक चीज पूरा क्लियर और जो कि पूरी 100% सही थी। तो देखा कि उन्होंने कहा कि जो कर्मों का जो फल है हमारा पीछा नहीं छोड़ता है, हमारे साथ इस जन्म में कई कर्मों का फल इस जन्म में मिल जाता है और कई कर्मों का फल जो है हमारे आगे जन्म में भी हमें मिलता है। इसी प्रकार से एक जो लेडी थी और लेडी जो है 3 बच्चों की माँ थी और बहुत ज्यादा असाध्य रोग से पीड़ित थी। वो व्हील चेयर पर चलती थी और कई बार जो है उसकी घटनाएं ऐसी उसके साथ घटी, रीढ़ की हड्डी भी उसकी टूट चुकी थी। बहुत ज्यादा असाध्य जो है एक पीड़ा जो रोग उसको घेर रखा था, बहुत पीड़ा उसके शरीर में बना रहता था। तो वो उनके पास जो अपनी समस्या लेकर जब गई तो उनको भी जो है उन्होंने बताया कि वो जो थी एक जो नीरो जो लोग थे वो ईसाइयों को बहुत ज्यादा जो है बंदी बनाकर वो सजा देते थे, नीरो बादशाह जो थे, और उसी राज घराने में पूर्व जन्मों में वो महिला उसी राज घराने में थी। तो नीरो बादशाह क्या करते थे, ईसाइयों को भूखे शेर के पिंजरे में डाल देते थे। भूखा शेर जब नोच नोच कर उसको खाता था और वो व्यक्ति जो जिनको डाला जाता था बहुत चिल्लाते थे, बहुत तड़पते थे, तो आनंद लिया करती थी। वो ऊपर बैठ कर वो देखती थी इस दृश्य को और उसे बहुत ही उसको सुख मिलता था, आनंद मिलता था। उन्होंने पूरा उस स्थान सहित और वो सन सहित कब की घटना है एक एक चीज उनको पूरा क्लियर बताया जो कि पूरी तरह सही थी, जिसके बारे में किसी को पहले से कोई नॉलेज नहीं थी। तो देखा कि कर्म सिद्धांत जो है तो ये कैसे हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। अगर हमने मन वचन कर्म से किसी को दुख दिया है तो रिटर्न मुझे मिलना ही है। ये तो रहे कुछ ये उदाहरण, तो कुछ जो मेरे सामने की बात है प्रैक्टिकल में कुछ बातें मैं आपके सामने रखती हूँ। 6 वर्ष तो हो गए, तो वो जो है वो महिला जो आई और जब कोर्स कर रही थी वो, तो उनको हमने बताया कर्मों की गहन गति के बारे में। उन्होंने एक बात हमारे सामने रखी। उन्होंने कहा दीदी एक बात मैं भी रखना चाहती हूँ, आप जो बता रहे हैं बिल्कुल सच बात है, ये मैंने अपने आंखों से जो है प्रैक्टिकल में देखा है। तो हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया जिस ऑफिस में वो जॉब करते थे ये हाफ सर्कल में वो ऑफिस था और बीच में घास का एक लॉन जैसा था। तो वहां पे उनके एक अधिकारी थे और वो जो है पैरालाइज जैसा उनको था, जो बैसाखी से चलते थे, कुछ प्रॉब्लम थी शारीरिक उनको। तो क्या हुआ कि एक चेयर में बाहर बैठे हुए थे और वो अपने रूम के बाहर थे, हाफ सर्कल में दूर में ही उस घटना को देख रहे थे। उनके ऑफिस का एक वर्कर उस अधिकारी के पास वो पहुंचता है और वो क्या करता है, उनकी बैसाखी को लेकर वो एक्शन करके चलने लगता है, जबकि उसके पांव ठीक ठाक थे। तो वो अधिकारी उनको देखता है और उनको बहुत, वो हमें बता रही थी
कि हम दूर से देख रहे थे एक और लोगों के साथ, उनके जो और वर्कर थे उनके साथ देख रहे थे, लेकिन हम ये महसूस कर रहे थे वो अधिकारी को बहुत ज़्यादा कष्ट हो रहा है, जैसे कोई उसे चिढ़ा रहा है। हम कुछ नहीं कर सकते थे, हम दूर से ही देख रहे थे, हमें भी बहुत दुख हुआ। लेकिन हद तो तब हो गई, उसने क्या किया, उस जो वर्कर जो थे उस ऑफिस के, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट के एक फोटोग्राफर को बुलाया और एक्शन करके बैसाखी के साथ और वो फोटो खिंचवाने लगा। तो बोली हमने देखा कि अधिकारी और ज़्यादा दुखी हो गया था। बोले इस घटना को हम भी भूल गए, 1 महीने बीते होंगे और हमने जो है उस भाई को जो था उसको हमने मार्केट में देखा और बैसाखी में देखा। तो हमने उनसे पूछा भैया क्या हो गया आपको? उसने कहा मेरा एक्सीडेंट हो गया। ये क्या कहेंगे? अगर हमने किसी के दिल को दुखाया है तो देखो कभी कभी कर्मों का फल, तो उसने तुरंत मुझे बताया, तो ये मैं आपके सामने रख रही हूँ। एक और बात मैं रखना चाहती हूँ, ये की बात है, ये 4 वर्ष हो रहे होंगे। एक इंजीनियर जो थे आते थे और वो जो कोर्स कर रहे थे, एक साइड उनका काम नहीं करता था, ये लकवाग्रस्त हो गया था और वो जो है तो पहले वो फील्ड में जाते थे, लेकिन जब एक साइड उनका काम करना जब बंद हो गया तो ऑफिस वर्क करने लगे। तो उनसे ऊपर जो अधिकारी थे, उनके जो बॉस थे, उनसे ऊपर, तो वो जो है उन्हें फील्ड में भेजना चाहते थे। तो उन्होंने कहा नहीं सर मैं नहीं कर सकता, मैं ऑफिस में ही जो है मैं यहीं पर मुझे रहने दो। तो सबके बीच में उस अधिकारी ने उनकी इंसल्ट की थी, सबके बीच, पूरे स्टाफ के बीच उनको अनाप शनाप करके डांटा था। उसने मुझे बताया कि दीदी मुझे एक चक्कर जैसा आ गया, एकदम लोगों ने मुझे पानी वगैरह पिलाया और बहुत ज़्यादा मेरे दिल को अंदर तक बहुत ठेस पहुंची। पहली बार इतने मेरे और छोटे जो और स्टाफ थे और उसके बीच उन्होंने मुझे ऐसा कहा। तो मैंने कभी उनको कुछ भी नहीं कहा, मैं मजबूर था। और बोले 10 दिन भी नहीं हुए थे, उनको भी एक उनसे भी बड़े जो भी घटना घटी होगी, कुछ मीटिंग ऐसा था कि उसको भी उनसे बड़े जो बॉस थे उन्होंने सबके बीच उनको डांट लगाई, उनसे कुछ ऐसी भूल हो गई। तो बोले उनका जो है जो मुंह है वो टेढ़ा हो गया, एक उनका काम करना बंद हो गया, वो भी माना इसी प्रकार से लकवाग्रस्त हो गए और जो है मुंह टेढ़ा, बात नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो बहुत जो है और उनका ट्रीटमेंट अभी तक चल रहा है बताए। तो अभी आए हैं लेकिन अभी तक जो है वो मुझसे व्यवहार बहुत अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब जो है उनको शायद पता चल गया होगा या फील हुआ होगा, मैं तो नहीं कह सकता, लेकिन अब जो है वो आए हैं, अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुए हैं, लेकिन अब जो है मेरे से के साथ उनका जो व्यवहार है वो थोड़ा सा जो सामान्य हो गया है, अब पहले जैसा रफ व्यवहार उनका नहीं रहा है। तो ये 2 बातें हमने बताया है। आज भी लोग कहते हैं ना, अगर कोई कर्म करता है, कोई गलत कर्म करता है, जैसे कि कोई माँ बाप को बच्चे सताते हैं, ठीक है, उनके बच्चे उनको ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे जो है ठीक से और बात नहीं मानते हैं, है ना, कष्ट देते हैं, तो माता पिता दुखी होकर क्या कहते हैं, जा तो तू हमारे साथ ऐसा कर रहा है ना, तेरे बच्चे भी तेरे साथ ऐसा करेंगे, ऐसे ही कह देते हैं। तो वास्तव में ये क्या है, कर्मों का ही फल है ना। तो इसी प्रकार से आज जो होता है, कई जो बच्चे होते हैं और बहुत ज़्यादा अपने माता पिता को कष्ट देते हैं, माता पिता ने उन्हें जन्म दिया, नाजों से पाला पोसा, अपना तन मन धन सब उसके पीछे लगा दिया, अपने सुखों को आराम को भी छोड़कर उनकी परवरिश की, लेकिन वही बच्चा बड़ा होकर उसके साथ बेरुखी करता है, गलत व्यवहार करता है। तो आज लोग क्या कहते हैं, सुना भी होगा आप लोगों ने भी, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। ये भी एकदम बिल्कुल सही बात है, बदला ही लेने आया है। एक घर में जितने भी लोग हैं आपस में कार्मिक अकाउंट से जुड़े हुए हैं, जिनको हमने पूर्व जन्मों में सुख दिया है उनके द्वारा हमें सुख मिल रहा है, जिनको हमने दुख दिया है उनके द्वारा दुख मिल रहा है। तो यही कर्म सिद्धांत कहता है। एक छोटी सी स्टोरी बता करके मैं इसे खत्म करना चाहूंगी कि कैसे कर्मों का हिसाब जो है हमारा पीछा नहीं छोड़ता है। तो इसमें 2 मित्र थे। तो 2 मित्र थे, एक मित्र ने दूसरे से कुछ रुपए, बहुत ही चंद रुपए उधार लिए, ठीक है, और बहुत थोड़े रुपए थे,
वो थोड़े रुपए थे और ना के बराबर रुपए थे, ऐसे ले लेते ना किसी से 5-10 रुपए, तो सामने वाला भी कहते जाने दो, और हम भी कहते हैं ये क्या है, हम भी कोई जो है ध्यान नहीं दे पाते हैं। लेकिन इसका कितना बड़ा हिसाब किताब बन जाता है इसे हम नहीं जान पाते। ऐसे ही एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति से एक कुछ रुपए उधार लिए, उस समय उसके पास नहीं थे और सामने वाले ने भी नहीं मांगा और इसने भी नहीं दिया कि रुपए की क्या है, तो कोई वैल्यू नहीं है, थोड़े से तो रुपए की बात है, वो बातों को भूल गए। और ऐसे करते करते जो युवक थे वो बड़े हो गए और उनका विवाह हो गया और उनके बाद जो उनके बच्चे आदि हुए और उनको दादा भी बन गए, दोनों के दोनों दादा बन गए। और इस प्रकार से जिस व्यक्ति ने रुपए दिया था उस दौरान उसकी मौत हो चुकी थी, ठीक है, पहले उनकी मौत हो चुकी थी और उसके बाद जो है जिसने पैसे लिए थे उनके घर एक पोते ने जन्म लिया। अब पोता जो था पहले तो बहुत ही स्वस्थ था पोता और बहुत ज्यादा उसे लाड प्यार से पाला पोसा गया, लेकिन जैसे कुछ वर्ष का हुआ, 1-1.5 वर्ष का, बहुत ज्यादा वो बीमार रहने लगा। बहुत बीमारी उसको घेर लिया बीमारी ने, उसकी बहुत इलाज कराया गया, यहाँ ले गए वहाँ ले गए, बहुत रुपए जो है वो खर्च हो गया। तो जो बच्चा था वो उसने जाते जाते जब बेड पे पड़ा था और कुछ बोल रहा था, वो कुछ माना बच्चा इस योग्य था कि कुछ शब्द वो बात कर सकता था, उसने अपने दादाजी से कहा, दादाजी पता है मैं कौन हूँ? उस अंतिम समय में कहा, उसने कहा मुझे नहीं पता कौन हूँ, मैं आपका वही दोस्त हूँ। तो कहा कि आपने जो है मुझसे जो पैसे लिए थे वो आपने मुझे वापस नहीं किए थे, इसलिए आपका और मेरा कर्मों का हिसाब बन गया और उसी अनुसार से जितना अभी तक वो पैसा जो है ब्याज के रूप में बहुत ज्यादा बढ़ गया। आपने उस समय लिया था, बहुत वर्षों पहले लिया था और वो हिसाब किताब से बहुत ज्यादा हो गया, तो जितना हिसाब किताब था मैंने इलाज में अपने ऊपर लगवा लिया। अब मैं जा रहा हूँ, आपका और मेरा हिसाब किताब खत्म। तो ऐसा होता है कर्मों का हिसाब किताब। इसलिए हमें स्वयं परमपिता परमात्मा कहते हैं, हमें ईश्वरीय ज्ञान ये मिलता है कि हर पल हमें अच्छे कर्म करना चाहिए और हमें यही शिक्षाएं मिलती है, मन वचन कर्म से भी किसी को दुख नहीं देना। अगर मन में भी किसी को हम दुख देते हैं, मानसिक पीड़ा हम पहुंचाते हैं किसी को, तो ऐसे लोग जो है हिसाब वो भी मानसिक रूप से बहुत ज्यादा पीड़ित होते हैं, इस जन्म में भी और आगे के जन्म में भी उसे उसका फल मिलता ही है। तो कर्म सिद्धांत को जानते हुए हमें सदैव अच्छे ही कर्म करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आज का ये जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने प्रेरणा भी ली होगी कि कोशिश हमें यही करना है कि हमें जो है अच्छे कर्म करें। इसलिए गीता में कहा गया है कि मनुष्य आत्मा अपना मित्र भी खुद है और शत्रु भी खुद है, ठीक है, क्योंकि कर्मों के द्वारा अच्छे कर्म करते हैं तो अपना मित्र खुद बन जाते हैं। अगर हम पाप का काम करते, गलत काम करते हैं तो अपना शत्रु हम खुद बन जाते हैं। तो कर्म कौन करता है? कर्म आत्मा करती है और कर्म का फल भोगना भी आत्मा को पड़ता है, शरीर को भोगना नहीं पड़ता है। शरीर के द्वारा आत्मा ही कर्म का फल भोगती है। इसलिए कोई पाप का कर्म करता है तो पाप आत्मा कहते हैं, पाप शरीर नहीं कहा जाता है। ध्यान देंगे इन शब्दों में ना, पाप का काम करेगा कोई मनुष्य आत्मा तो पाप आत्मा कहते हैं, पुण्य का काम करेगा पुण्य आत्मा, धर्म का काम करेगा धर्मात्मा, ठीक है। तो इस प्रकार से आत्मा ही कर्म करती है और शरीर के द्वारा जो आत्मा ही इसे भोगती है। तो जैसे जिन्होंने देखो कि बहुत ज्यादा किसी को धन दान आदि किया है, गरीबों की बहुत उन्होंने सेवा की है, तो बहुत ज्यादा वो कर्म सिद्धांत के अनुसार बहुत राजा के घर जन्म लेंगे, बहुत धनवान लोग वही लोग बनते हैं जिन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत ज्यादा धन के द्वारा लोगों की सेवाएं की है, लोगों को सुख दिया है, तो ये उसे मिलता है। इसी प्रकार से किन्हीं ने हॉस्पिटल बनवाया है तो बहुत सारे जिसमें लोगों की सेवाएं हुई है, स्वास्थ्य लाभ मिला है,
तो उनकी जो है उस जन्म में जन्म लेंगे वो निरोगी काया कर्म सिद्धांत के अनुसार उन्हें प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से जो कर्म लोग करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं, वो भी संपन्न होते हैं। तो ये है कर्म सिद्धि। अच्छा, ओम शांति।